सलाम नमस्ते पे ये मैकेनिक का डीजल इनोवा, उनके बारे में चलाने वाले को और गाड़ी रखने वाले को मैं कुछ सिखाना और समझाना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहला दिखाता हूँ आपको क्या बिगड़ा। दोस्तों ये बैटरी है, आप देख सकते हैं ये बैटरी, ये देखिए बैटरी। ये बैटरी के अंदर में बैटरी वाटर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए और हमेशा इनको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हीट होने के बाद में बैटरी वाटर सूख जाता है, जिसकी वजह से पावर कम होता है और कभी कभी स्टार्ट करने में तकलीफ़ होता है, स्टार्टर लेने में तकलीफ़ होता है। दूसरी बात है कि ये बैटरी टर्मिनल है। ये बैटरी टर्मिनल के अंदर अगर आपका कार्बन आ जाता है तो इससे भी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए तकलीफ़ होती है और स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और आइए आपको कुछ लाइट के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक के बारे में समझाता हूँ। ये फ्यूज बॉक्स है, ऑटोमेटिक। कभी रात के टाइम में और लाइट बंद हो जाते हैं तो वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूज बॉक्स खोलेंगे, इसके अंदर सारे फ्यूज रहते हैं और लिखे हुए रहते हैं हेडलाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए, हॉर्न के लिए, वेपर मशीन के लिए। तो ये फ्यूज बॉक्स में आपको सारे सिस्टम दिए हुए हैं, इसमें कोई आपको तकलीफ़ नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल आराम से खोलें, गाड़ी साइड में लगाएं रोड के किनारे और वहाँ खोल करके आप चेक कीजिए और फिर लगा के आप चलिए। इमरजेंसी में अगर आपको लगाना है तो मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूज में अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो उसके ऊपर एक पतला वायर छील के और लगा करके फ्यूज को डाल दें। ये डीजल फ़िल्टर है। अगर डीजल फ़िल्टर आप टाइम से नहीं चेंज करेंगे तो गाड़ी आपकी बराबर पिकअप नहीं लेगी और गाड़ी आपकी दब के चलेगी, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप हमारी बात पे ध्यान दें। आइए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये पावर स्टीयरिंग, ये पावर स्टीयरिंग है। अगर इसमें पावर स्टीयरिंग में ऑयल कम रहेगा तो स्टीयरिंग आपके जाम घूमेंगे और आवाज़ भी करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बने हुए हैं। आप पावर स्टीयरिंग ऑयल बराबर टाइम टू टाइम डालें और रखें। ये वेपर वाटर बॉक्स है, जो वेपर कांच को क्लीन करते हैं। तो आप इसमें सिर्फ पानी नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर शैम्पू डाल दें। एक शैम्पू का पैकेट लें और उसमें से 20% शैम्पू इसमें डाल दें और पानी मिला करके बंद कर दें। तो आप वेपर से अपने कांच को साफ़ कर सकते हैं। ये वेपर मशीन टैंक। दोस्तों और एक चीज़ और देखें आप कि ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर कूलेंट बोतल। ये कूलेंट जो है टाइम टू टाइम आपको भरना है और मिनिमम मैक्सिमम तक रहता है। इंजन के लिए हमेशा कूलेंट वाटर चेक करना है और कूलेंट का अगर कलर फेड हो जाता है तो आप कूलेंट को भी चेंज कर सकते हैं। इससे आपके ब्लॉक के अंदर और रेडिएटर सड़ने नहीं देंगे और हमेशा कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे इंजन को। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आइए एक और चीज़ बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है टाइमिंग बेल्ट। इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट होता है और ये टाइमिंग बेल्ट 80,000 किलोमीटर में, 40,000 किलोमीटर में जो टाइम दिया हुआ है चेंज करने का, अगर वो टाइमिंग बेल्ट आप नहीं चेंज करते हैं और टाइमिंग बेल्ट टूट जाता है तो आपका बड़ा नुकसान होगा। वाल बेंड होगा हेड का और पिस्टन भी टूट सकते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम ये सब चीज़ चेक कराना ज़रूरी है। दोस्तों और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये ऑल्टरनेटर बेल्ट और एसी बेल्ट एक ही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आपके ड्राइवर को बोले ध्यान देने या गाड़ी चलाने वाले को ध्यान देना है कि ये बेल्ट लूज नहीं रहे। लूज रहने से आपको ऑल्टरनेटर चार्ज भी कम करेंगे और एसी का कूलिंग भी कम करेगा। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। आइए और एक चीज़ बताते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं
ये एयर फिल्टर है। अगर ये चोक हो जाएंगे, बहुत सारे मैकेनिक इसको खोलते भी नहीं, देखते भी नहीं और ना इनको क्लीन कराते हैं। अगर ये चोक हो जाएंगे तो गाड़ी आपकी पिकअप लेना कम हो जाएगा, पिकअप कम हो जाएंगे, गाड़ी धुआं भी मार सकती है, स्मोक भी कर सकती है, गाड़ी हीट भी हो सकती है और टर्बो को फेल भी कर सकता है। तो बहुत सा लोग एयर फिल्टर को छोड़ देते हैं, टर्बो पे हाथ लगाते हैं, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, टर्बो खोल दो। नहीं, पहले फ़िल्टर चेक करो। दोस्तों, मैं गाड़ी वाले लोग को समझाना चाहता हूँ कि इस बात पे ध्यान दें कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और कोई महंगा नहीं है। ये फ़िल्टर का दाम ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 होंगे। ये फ़िल्टर टाइम टू टाइम चेंज करें। दोस्तों और दिखाता हूँ, ये मास्टर सिलेंडर है। ये मास्टर सिलेंडर में फ्यूल हमेशा मिनिमम मैक्सिमम लिखे हुए हैं, वहाँ तक रहना चाहिए। अगर उसमें कम रहेगा तो ब्रेक लाइट बताएंगे, अंदर इंडिकेटर लाइट है रेड कलर का। अगर फ्यूल कम रहेंगे तो लाइट बताएगा, अगर हैंड ब्रेक ऊपर रहेंगे तो भी बताएगा। तो आपको दोनों चेक करना है। फ्यूल को हमेशा ये बने हुए हैं, फ्यूल को हमेशा करेक्ट रखें, हैंड ब्रेक को बराबर दबा के रखें। तो ये सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो इससे बहुत आसान होंगे गाड़ी रखने में और गाड़ी चलाने में, और बड़े बड़े दुर्घटना से हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं हाईवे पे, रास्ते पे। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और हम एक मैकेनिक हैं, हम आप सबको समझाते हैं कि गाड़ी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समझ के हम सबको लेना है। तो दोस्तों आइए और कुछ बताते हैं आपको। ये हेडलाइट है। आज एलईडी लाइट जो लगा देते हैं, जिसके वजह से सामने वाले को ऊपर में बहुत तकलीफ़ होता है। अगर आंख में पड़ जाता है 5 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, उससे बहुत बड़ा ख़तरा है और डेंजर भी है। आप एलईडी लाइट ना लगाएं। बहुत सारी कंपनियां अच्छे लाइट हैं, फ़िलिप्स का है, बॉस का है, लूमेस का है, बहुत अच्छे हैं और बहुत पावरफुल लाइट है। एलईडी ना लगाएं, इससे बहुत तकलीफ़ हो रहे हैं और तकलीफ़ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एलईडी लाइट ना लगाएं दोस्तों। और मैं आपको कुछ बता रहे हैं, आइए हमारे दोस्तों। अब ड्राइविंग करने का मैं 4 टेक्निक बताता हूँ। ये बिल्कुल ट्राई करने की चीज़ नहीं है, इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे बात पे ध्यान दें, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप चल रहे हैं, रेलवे का ट्रैक है और रेलवे का ट्रैक के ऊपर कभी कभी गेट नहीं होते हैं। कोई जगह जैसे आउट स्टेशन, बाहर गांव खेड़े में रेलवे के ट्रैक पे गेट नहीं होते हैं कहीं, और ट्रेन आती जाती है। कभी कभी इससे बहुत बड़ा दुर्घटना होता है दोस्तों। तो इस पे मैं कुछ टेक्निकल आपको कहने जा रहा हूँ, उस टेक्निकल पे ध्यान दें और ये ट्राई नहीं करें, इमरजेंसी में यूज़ करें। जब आप कोई रास्ते से गुजर रहे हैं और सामने रेलवे ट्रैक आ गए और रेलवे ट्रैक के ऊपर आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो वहाँ आपका दिमाग ठंडा रखना है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप सेकंड गियर डालें और ब्रेक छोड़ दें, क्लच छोड़ दें और सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ें और चाबी को जिस तरीके से इंजन स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट के पोजीशन में चाबी को इग्निशन पूरा दें और गाड़ी स्टार्टर व्हील को मोमेंट करके आपको 1 किलोमीटर तक स्टार्टर बिना इंजन स्टार्ट हुए गाड़ी को आपको खींच के ले जाएंगे। तो आप निकल सकते हैं और बड़े से बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे बात पे ध्यान दें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई ब्रिज या कोई बैरिकेड या कोई ऐसा जगह है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी 1 इंच या 2 इंच टच हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या करना आपको, वहाँ पे चारों व्हील का 50% हवा निकाल देना है। तो गाड़ी आपकी 2 इंच बैठ जाएंगे, आप आराम से वहाँ पास हो सकते हैं। ये इमरजेंसी के लिए है, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बारिश का टाइम है और आप रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक कोई पुलिया आ गया या कोई
प्रेशर से, कोई पहाड़ से पानी आ रही है और वहाँ गाड़ी आप चलाना है, इमरजेंसी में जाना है, तो वहाँ आपको एक काम करना है। उसी तरीके से चारों व्हील का 50% टायर का हवा निकाल देना है, तो गाड़ी और रिम टायर जो है वो बैठ जाते हैं और रोड को ग्रिप पकड़ लेते हैं। आप जानते होंगे कि कोई गुब्बारे में या ट्यूब में हवा भर दो, पानी में छोड़ दो, कैसा तैरता है। अगर उससे हवा निकाल दो तो वो बैठ जाती है। तो इसी तरीके से चारों व्हील का हवा निकाल के आप धीरे धीरे करके पास कर ले वो जगह, आगे जाके फिर हवा भरा सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है दोस्तों इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे गाड़ी स्केट करके गाड़ी बह जाती है, ठोकर लग जाती है, पलट जाती है, तो ये सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेंगे। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, आज लोगों को मालूम नहीं है, एक छोटी सी ब्रिज है, उसके ऊपर में आप घुस गए, घुस जाने के बाद में 50% ब्रिज के अंदर पहुँच गए और सामने से गाड़ी आ रही है, वो भी घुसने के तैयारी में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हेडलाइट को 3 बार जलाना है और बंद करना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो सामने वाली गाड़ी ब्रिज के अंदर घुसने से पहले उनको ये मालूम होगा कि हमको साइड में रुकने का सिग्नल दे रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप भी घुस गए, वो भी घुस गए, अब फिर आपको भी रिवर्स लेना पड़े, उनको भी रिवर्स लेना पड़े। तो ये छोटे छोटे चीज़ पे अगर आप और हम ध्यान देंगे तो हमारी देश का ट्रैफिक और बड़े बड़े दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे गांव खेड़े में ट्रैक्टर, जिनको ABCD मालूम नहीं वो भी ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं और चलाना चालू करते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि कैसा टर्न होता है, कैसा क्या, बस चले जाते हैं। तो अगर आप उस जगह पे गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको बराबर ध्यान देना है कि ये गांव में फटाक करके इधर से ट्रैक्टर आ जाते हैं, उधर से ट्रैक्टर आ जाते हैं, या कोई कस्बा है वहाँ जहाँ आप गाड़ी ले गए वहाँ से कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, तो वो सब जगह में आपको हमेशा हॉर्न बजाते रहना है, कोई भी कहीं से भी घुस जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे चीज़ों पे अगर हम सब मिल के ध्यान देंगे तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी और हम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों गाड़ी की जो पार्ट्स होती है ना वो रिप्लेस हो जाता है, हमारी और आपकी पार्ट्स वन टाइम बनता है और काम चलाओ रिप्लेस होता है। गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, हमारी पार्ट्स रिप्लेस नहीं होता है। तो मैं वैसा काम नहीं करूँ जो हमारे पार्ट्स को रिप्लेस करने का ज़रूरत पड़े। इसलिए मैकेनिक का सलाम नमस्ते पे आप सब गाड़ी चलाने वाले भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो मेरे जो नीचे बॉक्स बने हुए हैं उसमें आप पूछ सकते हैं हमसे। और भी गाड़ियों को एडवाइस लेना है या गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है, ये तकलीफ़ या वो तकलीफ़, तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं। दोस्तों बहुत बहुत आप सबका शुभकामनाएं।